कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि आज बातें होंगी उन कहानियों के बारे में, उन फिल्मों के बारे में जिनमें पुनर्जन्म की कहानियां हैं। और ऐसी बहुत सी कहानियां हमारी फिल्मों में हुई हैं जिनमें पुनर्जन्म की बातें होती हैं। ये काल्पनिक बात ऐसी है जो कि हमें भाती भी है, क्योंकि जब तक कहा गया है कि कहानियों का सुखद अंत ना हो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हम तब तक जब तक नायक नायिका ना मिल जाएं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहानी पूरी नहीं हुई। तो पुनर्जन्म पर आधारित इन्हीं कहानियों के बारे में, इन्हीं फिल्मों के बारे में कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे, गीत भी आपको सुनवाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। ये बताइए कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें नायक पुनर्जन्म लेता है अपनी पहले जन्म की पत्नी से बदला लेने के लिए। इसके बारे में आप हमें बताइए, तब तक सुनिए ये गीत। La 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 तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। आगे क्या है डैडी, मैं तो भूल ही गया। वादे गए बातें गई, जागी जागी रातें गई। चाहा जिसे मिला नहीं तो भी हमें गिला नहीं। अपना है क्या जिए मरे चाहे कुछ हो, तुझको तो जीना रास आ गया। जाने तू या जाने ना, हो माने तू या माने ना। ला 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 ला
जी हाँ, पुनर्जन्म की बात हो रही है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे एक साथी ने हमें बिल्कुल अच्छी बात लिखकर भेजी। उन्होंने कहा कि आज की थीम तो काफ़ी अच्छी है और पुनर्जन्म हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक सक्सेसफुल फ़ॉर्मूला माना गया है। इसी ने हमें बहुत सारी अच्छी फ़िल्में दी हैं और उस पर जो फ़िल्में बनी हैं, उनके नाम भी उन्होंने लिखकर भेजे हैं। साथ ही हमारी एक और श्रोता हैं, वो कहती हैं कि वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से पुनर्जन्म की बात सप्रमाण सिद्ध नहीं हुई है, फिर भी ऐसी कहानियां दिल को तसल्ली देती हैं, सच भी लगती हैं। इस जन्म की अधूरी बातें अगले जन्म में पूरी हो सकती हैं। इस आशा से आज का दुख सहा जाता है। ऐसी फिल्में लोकप्रिय भी हो जाती हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है, ये भी हमें बताइएगा। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था, उसके जवाब हमें मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऐसी फिल्में भी आपको काफी पसंद है और उनके बारे में जानकारी भी आप काफी रखते हैं। तो वो सब जवाब जो है, वो सही जवाब क्या है, ये तो हम बताएंगे ही। और हमें ये भी बताइए कि वो जिस फिल्म में हमने ये कहा है कि नायक पुनर्जन्म लेता है अपनी पहले जन्म की पत्नी से बदला लेने के लिए, उस फिल्म के नाम के साथ साथ हमें दोनों नायकों का नाम बताइए और साथ ही गीत भी आपको हम सुनवा देंगे। और अगला सवाल पूछते हैं इस गीत के बाद। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए।
राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल में राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जी हाँ, जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि नायक पुनर्जन्म लेता है अपनी मौत का बदला लेने के लिए पहले जन्म की पत्नी से, वो कौन सी फिल्म थी और दोनों नायकों का नाम बताइए। आपने बिल्कुल सही नाम बताया है, कर्ज फिल्म में ये कहानी है। राज किरण और ऋषि कपूर दोनों नायक हैं। टीना मुनीम ऋषि कपूर की साथ हैं और सिमी ग्रेवाल राज किरण की पहली पत्नी बनी हैं। और इस फिल्म का गीत तो आपको जरूर सुनवाएंगे क्योंकि वो गीत अब सुनवाना तो बिल्कुल बनता है। साथ ही हम आपसे पूछते हैं कार्यक्रम का अगला सवाल है कि एक ऐसी फिल्म जिसमें हीरो और हीरोइन शादी के बाद जब घूमने जाते हैं तो उन्हें अपना पहला जन्म याद आता है। इस फिल्म के बारे में बताइए और फिल्म में वो जोड़ी कौन सी थी ये भी बताइएगा। साथ ही हमें बता दें कि हमारे एक श्रोता कहते हैं कि भाई पुनर्जन्म की बातें कई जगह सिद्ध भी हो चुकी हैं और वो ऐसा मानते हैं कि भाई ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे ऐसी चीजें साबित भी होती हैं। इस बारे में सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं और लेकिन फिल्में जब भी ऐसी कोई बनी है वो हमेशा लोगों को बहुत भाती है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको कर्ज फिल्म का गीत और आप याद रखिएगा उस सवाल का जवाब देना है आपको कि वो जो कौन सी फिल्म है जिसमें हीरो और हीरोइन शादी के बाद जब घूमने जाते हैं तब उन्हें याद आता है अपना पहला जन्म। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। हो गए तुम कहाँ, उनके ये दास्तां, लोग हैरान हैं क्योंकि अनजान है। इश्क की वो गली, बात जिसकी चली, उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था।
वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी चाहत धड़की थी। प्यार का तो फकत एक बहाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। जी हाँ, तो कर्ज फिल्म का ये गीत तो हमने आपको सुनवा दिया। और जो सवाल आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें हीरो और हीरोइन शादी के बाद जब घूमने जाते हैं तो याद आता है उन्हें अपना पहला जन्म, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मिलन फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ आपने ये भी लिख दिया है कि वो जब नाव में बैठते हैं तब उन्हें याद आता है अपना पहला जन्म, क्योंकि नाव में बैठकर डूबने की वजह से ही वो दोनों उस जन्म में मृत्यु उनकी हुई होती है। और सुनील दत्त और नूतन की जोड़ी थी ये इस फिल्म में। ये बहुत ही सही जवाब आपने दिया है। तो इस फिल्म का गीत भी आपको सुनवा ही देंगे, लेकिन सवाल भी पूछना बनता है। तो ये बताइए कि पुनर्जन्म पर आधारित वो कौन सी फिल्म थी जिसमें नायिका को नींद में चलकर एक वीरान हवेली में पहुंच जाने की आदत होती है। अक्सर वो नींद में चलती हैं और रात में वो पहुंच जाती हैं, और इसके साथ ही एक गीत भी चलता है जिसे सुनकर वो वहां पहुंचती हैं। वो गीत कौन सा था बताइए, और बताइए वो फिल्म कौन सी थी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम तुम जग में जीवन साथी बनके आते रहे हैं, आते रहेंगे। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम तुम जब जब हमने जीवन पाया, जब जब ये रूप सजा सजना, हर बार तुम्ही ने मांग भरी, तुमने ही पहनाए कंगना। हम फूल बने या राख हुए, पर साथ नहीं छूटा अपना। हर बार तुम आन बसे इन आँखों में बन के सपना। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के
में जब कभी भी ये बादल गगन पे छाए, बिजली से डर गए तुम, डर कर करीब आए। फिर क्या हुआ बताओ, बरसात थम न जाए, बरसात थम न जाए। युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे हम तुम। जग ये बंधन ना तोड़ सका, हम तोड़ के हर दीवार मिले। इस जन्म जन्म की नदिया के इस पार मिले, उस पार मिले। भगवान ने पूछा मांगो तो तुमको सारा संसार मिले, पर हमने कहा संसार नहीं, हमको साजन का प्यार मिले। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। जी हाँ, युग युग से गीत मिलन के मिलन फिल्म का ये गीत तो आपने सुना, और साथ ही आपने हमें बता दिया कि जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब क्या है। और ये जवाब है फिल्म नीलकमल, जिसमें हीरोइन को ये आदत होती है कि वो चलकर नींद में चलकर एक वीरान हवेली के सामने पहुंच जाती है, और इस हवेली पर होते हैं राजकुमार जी, और राजकुमार जो होते हैं वो उन्होंने पुनर्जन्म ली होती हैं, तो उन्हें वो बार बार बुलाते हैं, और इस तरह से एक बहुत अच्छी कहानी चलती है जिसको देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा था। ये बताइए कि एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछ लेते हैं नीलकमल फिल्म का गीत सुनवाने से पहले, कि नीलकमल फिल्म किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित थी, ये आप हमें बताइए। तब तक आपको गीत सुनवाते हैं और उसके तुरंत बाद आपके लिए एक और नया सवाल इंतजार कर रहा है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी, अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार है, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे। नीलकमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि नीलकमल फिल्म किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित है, और हमारी सखी ने हमें जवाब दिया है कि गुलशन नंदा जी के उपन्यास पर यह आधारित थी। साथ ही उन्होंने एक जानकारी भी दी है कि कथित तौर पर गुजरात के डभोई शहर के राजा की और शिल्पकार की प्रेम कहानी बताई जाती है। इस शिल्पकार हीराधर की कुछ खंडित दरवाजे आज भी मौजूद हैं। उनके नाम से एक जगह आज भी मौजूद है जिसका नाम है हीरा भागोल। एक अच्छी जानकारी हमें मिली है। साथ ही पुनर्जन्म पर आधारित जो बातें आज हम कर रहे हैं, क्योंकि फिल्मों में ऐसी कहानियां कई देखने को मिलती हैं और हमें बहुत अच्छी भी लगती हैं और ऐसी फिल्में भी काफ़ी चलती हैं, तो इस पर हमने पूछा कि भाई आपके क्या विचार हैं। तो हमारे कुछ श्रोताओं ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जिंदगी भी एक कहानी है, उस कहानी के हम सभी पात्र हैं। हालांकि ऊपर वाले ने हम सब की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी है और हम मात्र उस जिंदगी रूपी मंच के नाटककार हैं जिसमें अपने अपने हिस्से का हमें अभिनय करना होता है। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजा है कि वेद और पुराणों में पुनर्जन्म की धारणा को बहुत मजबूती से स्थापित किया गया है। मानव मन के अंदर निरंतर एक जिज्ञासा, एक कौतूहल हमेशा ही रहा है, पुनर्जन्म का सच क्या है, पर यह गुत्थी बड़े बड़े ज्ञानी नहीं सुलझा पाए। अपना पिछला जन्म जानने की लालसा शायद हर एक के मन के कोने में कहीं ना कहीं छुपी होती है और हिंदी सिनेमा के फिल्मकारों ने इसमें महारत हासिल की है। पुनर्जन्म की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धन कमाने का एक बेहतरीन जरिया साबित हुई है। हमारी एक और साथी लिखते हैं कि पुनर्जन्म की कहानियों से भारतीय फिल्में भरी पड़ी हैं, पर प्रश्न यह है कि क्या पुनर्जन्म होता है। बहुत से लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी उस पर विश्वास करती है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता है। और वहीं वो कहते हैं कि ऐसी कई फिल्में बनती हैं जो इस तरह की बातों को बयां करती हैं और सृष्टि से संबंधित बातें भी इन्होंने लिखी हैं कि सत्य किस तरह से होता है, कैसा होता है, सभी को जो भी यहाँ आए हैं उन्हें जाना होता है। इस तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, कहे सवाल पूछना चाहते हैं। कार्यक्रम का अगला सवाल है जिसके लिए आपको ये गीत सुनना पड़ेगा और उस गीत में कौन सी ऐसी जोड़ी है जिसने इस फिल्म में
उनका किरदार ऐसा था जो पुनर्जन्म लेता है। इसके बारे में हमें बताइए और गीत सुनवा देते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। जी हाँ, जैसा कि हमने अक्सर कहा है कि हमारे सभी श्रोता ऐसे हैं जो कि सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे देते हैं। आपके दिमाग में जवाब इतनी जल्दी आता है कि हम तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर से तेज आपका दिमाग भागता है और शायद आपकी उंगलियां भी उतनी तेज चलती हैं, तभी आप जल्दी जल्दी टाइप करके हमें सवालों के जवाब दे देते हैं। हमारे जो श्रोता अब तक हमसे फेसबुक पेज के जरिए नहीं जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर आप हमारे पेज पर जुड़ सकते हैं और उनमें कार्यक्रम की जानकारियां तो है ही, साथ ही आप कुछ बातें कुछ गीत जैसे कार्यक्रम में साथ में जुड़ सकते हैं। कमेंट्स के जरिए अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था वो था कि जो गीत हमने आपको सुनवाया वो कौन सी फिल्म का गीत है और उसमें ऐसी कौन सी जोड़ी थी जो उस फिल्म में पुनर्जन्म लेती है। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। कुदरत फिल्म का ये गीत हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ऐसी जोड़ी थी जो इस फिल्म में पुनर्जन्म लेती है। अब हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इसी जोड़ी पर एक और फिल्म ऐसी बनी थी जिसमें पुनर्जन्म की बात है, तो बताइए वो फिल्म कौन सी है। तब तक हम आपको ये गीत सुनवा देते हैं। बार जन्म लेंगे, बार फना होंगे, जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे।
मंजिल का पता होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। अरमान भरे दो दिल फिर एक जगह होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। है जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। जी हाँ, जैसा कि हमने आपसे पूछा, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर ही फिल्माई गई ऐसी कौन सी फिल्म है उनकी जिसमें पुनर्जन्म की बात होती है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, महबूबा ऐसी फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के पुनर्जन्म की बात होती है। इस फिल्म का गीत तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले पूछ लेते हैं कार्यक्रम का अगला सवाल। अगला सवाल है, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें अपने दोनों बेटों की मृत्यु के बाद उनकी माँ एक ही बात कहती घूमती है कि वो वापस आएंगे। वो अपने बच्चों का नाम लेती है और कहती है वो जरूर वापस आएंगे। ये एक बेहद प्रसिद्ध संवाद है जिसे बार बार दोहराया गया है अलग अलग तरीके से। तो आप हमें बताइए वो फिल्म कौन सी है, और इस फिल्म में कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इन दिनों के जो सुपरस्टार माने जाते हैं वो हैं इस फिल्म में, और दोनों ने साथ में काम किया है। और ये संवाद बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तो ये संवाद कौन सा है बताइए, फिल्म कौन सी है बताइए हमें, और अगर बता सकें तो वो जोड़ी भी बताइए जो दोनों बेटे हैं जो पुनर्जन्म लेते हैं। गाँव में जो प्रेमी रहते
नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते हैं। तो इस गीत से ठीक पहले हमने आपसे पूछा कि उस फिल्म का नाम बताइए जिसमें एक माँ अपने दोनों बेटों की मृत्यु के बाद उनका नाम लेकर कहती घूमती है कि वो जरूर वापस आएंगे। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये संवाद बहुत ही प्रसिद्ध है और वो संवाद है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। फिल्म का नाम भी इसी संवाद में जुड़ा है और इस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान ने करण अर्जुन की भूमिका निभाई। अब आप हमें ये बताइए कि इन्हीं दोनों जो अभिनेता हैं यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान ने अलग अलग ऐसी फिल्म की है जिसमें दोनों पुनर्जन्म लेते हैं। यानी कि सलमान खान की एक ऐसी फिल्म है जिसमें उनका पुनर्जन्म होता है और ऐसी ही एक फिल्म शाहरुख खान ने भी की है जिसमें उनके किरदार का पुनर्जन्म होता है। तो उन दोनों ने कौन सी ऐसी अलग अलग फिल्म की है जिनमें उनका पुनर्जन्म होता है? तो सलमान की वो कौन सी फिल्म है और शाहरुख खान की वो कौन सी फिल्म है, आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं करण अर्जुन फिल्म से ये गीत। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि फिल्म करण अर्जुन में नजर आने वाले दोनों अभिनेता यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान पर ऐसी कौन सी फिल्म है जो इन दोनों ने अलग अलग की है और दोनों ने इस फिल्म में पुनर्जन्म लिया, ऐसा किरदार उन्होंने निभाया है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
सलमान खान की सूर्यवंशी फिल्म ऐसी रही है और शाहरुख खान की ओम शांति ओम फिल्म में उन्होंने ये किरदार किया है। और अब हम आपको मधुमती फिल्म का गीत ना सुनवाएं ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के कार्यक्रम का अगला सवाल आपसे पूछ लेते हैं। अगला सवाल ये है कि एक ऐसी फिल्म थी जो कि दक्षिण भारतीय फिल्म को हिंदी में डब किया गया था। वो एक ऐसी फिल्म है जिसमें जो नायक है वो पुनर्जन्म तो लेता है लेकिन एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो अपना बदला लेता है। ये कौन सी फिल्म थी, हमें बताइएगा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मक्खी वो फिल्म है जिसमें नायक पुनर्जन्म लेता है और एक मक्खी के रूप में उसका जन्म होता है, लेकिन फिर भी वो बदला ले लेता है। इस फिल्म के गीत की एक झलक तो आपको सुनवाएंगे, उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं कार्यक्रम का आखिरी सवाल। वो फिल्म कौन सी है जिसमें अभिनेता को मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस फिल्म में उनका डबल रोल है और उन्हें दूसरा जो किरदार रहता है उसके बदले ले लिया जाता है, तो इसलिए उन्हें उस किरदार में कह सकते हैं उनकी आत्मा को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह की कई फिल्में तो बनी हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन आप हमें बताइए कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें ऐसा होता है। तब तक हम आपको सुनवा देते हैं मक्खी फिल्म का गीत, या कहें इस गीत की एक झलक। नाम का जानी मांगेगा ना पानी, ऐसे छीन लूंगा
उनका जानी, मांगेगा ना पानी, ऐसे छीन लूंगा मैं तेरी जिंदगानी। मैं आज चल पड़ा हूँ ऊंची उड़ान मेरी, तेरे खून से लिखूंगा अब मैं कहानी तेरी। मक्खी हूँ मैं मक्खी, सैर करना मक्खी, मेरी एक नजर से तूने मौत चखी। मक्खी हूँ मैं मक्खी, सैर करना मक्खी, मेरी एक नजर से तूने मौत चखी। जी हाँ, आपने उस सवाल का जवाब भी दे दिया है जो इस गीत से ठीक पहले हमने आपसे पूछा, और उसका जवाब क्या है वो हमें आपको नहीं बताकर उस फिल्म का गीत सुनवा देते हैं। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि राजेंद्र कुमार पर अभिनीत फिल्म में ये झुक गया आसमान है, जिसका सवाल हमने आपसे पूछा था, जिसमें राजेंद्र कुमार को पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उनका फिर से जन्म हो जाता है। और आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से सभी सवालों के जवाब दिए हैं। एक सवाल फिर भी बाकी रह गया है, तो क्यों ना आज आपसे वो सवाल पूछ लिया जाए जिसका जवाब आप दीजिएगा। और ये सवाल है कि ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म की बात हो रही है, लेकिन कहानी के अंत में जाकर पता चलता है कि इसमें पुनर्जन्म नहीं था, लेकिन कोई और बात थी, कोई और रहस्य छुपा हुआ था। ऐसी कई फिल्में हुई हैं जिनके नाम आप सभी ने कहीं कहीं पर हमारे सामने शामिल किए हैं, लेकिन
वो कौन सी फिल्में हैं आप हमें बताइएगा अपने कमेंट्स के जरिए। और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सुनते रहिएगा, कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। और आप सभी का जो योगदान है हमारे कार्यक्रम को और बेहतर बनाता है, तो इस सभी चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज के इस कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत।